हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग अपने घर में बिल्कुल सेफ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और मैं क्योंकि मैं एफर्ट लगा रहा हूँ किस चीज़ के लिए, ताकि बेसिक से बेसिक जिसको इंग्लिश में बिल्कुल भी समझ नहीं आता टेंस और सेंटेंस कैसे बनाया जाए, उनके लिए मैं छोटे से छोटे टॉपिक और बड़े से बड़े टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो उसमें से एक टॉपिक है कॉन्टीन्यूस का। अभी मैंने क्या कहते हैं, पिछले वीडियो में मैंने नेगेटिव बताया था। अब मैं इंटरोगेटिव, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरोगेटिव को हम यस और नो स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं। तो देखो जरा, कॉन्टीन्यूस में इंटरोगेटिव में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हम तीनों को देख रहे हैं। प्रेजेंट, आपको पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? रहा है, रही है। पास्ट, रहा था और रही थी। फ्यूचर, रहा होगा और रही होगी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इंटरोगेटिव स्टेटमेंट होता है ना बच्चों, तो जो स्टेटमेंट की शुरुआत होती है, उस शुरुआत में ही क्या साउंड आता है? क्या का। किसका साउंड आता है? क्या का। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, तो सबसे पहले क्या आएगा? इज, एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। याद है, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। पास्ट के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, तो वॉज आया, वर आया प्लस सब्जेक्ट आया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा? विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, बी सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? एक एग्जांपल से लेकर समझते हैं। क्या है कि मैंने आपको बताया था कि इज कहाँ यूज होता है। इसके पहले वीडियो में भी बताया था, उससे पहले वाले वीडियो में फिर भी मैं बता देता हूँ। इज कहाँ यूज होगा, एम कहाँ यूज होगा, आर कहाँ यूज होगा, इस वाले स्ट्रक्चर में वॉज कहाँ यूज होगा और वर कहाँ यूज होगा। ध्यान से देखना जरा, कहाँ कहाँ चीजें ये यूज होती हैं। अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट और आपका कोई भी नेम और कोई भी सिंगुलर फॉर्म। एम कहाँ यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों? आई के साथ। आर कहाँ यूज होगा? वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, कोई भी प्लूरल फॉर्म के साथ। सेम मेरे प्यारे बच्चों, वॉज कहाँ यूज होगा? वॉज यूज होगा आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी नेम के साथ और किसी भी सिंगुलर के साथ। वही वर कहाँ यूज होगा? वर यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और आपका क्या कहते हैं, आपका किसी भी प्लूरल फॉर्म के साथ। ओके, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं नहीं, क्या वह
मुंबई को जा रही है। क्वेश्चन मार्क। कौन जा रही है मेरे प्यारे बच्चों? वह क्या है? सब्जेक्ट है। कर क्या रही है वो? कौन सी एक्टिविटी? जा रही है। वो क्या है? वर्ब है। कहां को जा रही है? मुंबई को। ऑब्जेक्ट है। और इस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगानी है आपने। इस क्या की इंग्लिश के लिए ही हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे किया है। हो समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? इस क्या की इंग्लिश के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपने व्हाट नहीं लगाना है, आपने इज एम आर में से ही लगाना। और ये इज एम आर कौन डिसाइड करेगा? ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। देखिए ना, वह जा रहा है तो वह लड़का है। लड़के के क्या यूज होगा? ही। क्या यूज होगा? ही। वह क्या है? यहाँ इससे पता लग रहा है कि मेल है या फीमेल है, तो वो लड़का है। लड़का है तो ही यूज होगा। ही कहाँ पर यूज होता है? ही के पहले क्या यूज होगा? इज। इसमें से क्या यूज होगा? सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने आपको क्या लगा है? ही लिखा है। ही से क्या यूज होगा? पहले इज। इज ही। अब इज एम आर में से इज आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। अब उसमें आईएनजी फॉर्म ऐड हुआ तो गोइंग। को की अंग्रेजी टू। कहां जा रहा है? वही हो गया। अब ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? मुंबई। बात समझ में आई? इज ही गोइंग टू मुंबई। अब हम पास्ट की ओर मूव करेंगे। पास्ट में एक एग्जांपल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? जैसे मैंने कहा कि क्या मेहमान रमेश के घर जा रहे थे। सॉरी। क्या मेहमान रमेश के घर जा रहे थे? अब कौन जा रहे थे? मेहमान। ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट हो गया। जा रहे थे वर्ब हो गया। किसके घर? रमेश के घर। ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या की इंग्लिश मैंने आपको बताया कि आपको वर्ड नहीं लगाना, वॉज वर्ब में से लगाना है। और मैंने आपको वॉज वर्ब का यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये ध्यान से देखिए। मेहमान की इंग्लिश क्या होती है? गेस्ट। अब गेस्ट एक वचन सिंगुलर है या प्लूरल है? याद रहे गेस्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा? वॉज गेस्ट। जाने की अंग्रेजी गो, उसमें आईएनजी फॉर्म गोइंग। के की अंग्रेजी टू। रमेश का घर याद रहे तो रमेश लिखना है आपने, एपोस्ट्रोफी एस लगाना हो। क्या लिखा है लोगों ने? वॉज गेस्ट गोइंग टू रमेश हाउस। बात समझ में आ रही? अब हम फ्यूचर की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। फ्यूचर में एक एग्जांपल हम लोगों ने क्या करा कि क्या लकड़हारा लकड़ियां काट रहा होगा। क्या लकड़हारा लकड़ियां काट रहा होगा। कौन काट रहा होगा? लकड़हारा। ये क्या है? सब्जेक्ट है। काट रहा होगा
क्या काट रहा होगा? लकड़ियाँ ऑब्जेक्ट है। तो लकड़हारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वुड कटर। अब वुड कटर से पहले आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था विल, वुड कटर। अब क्या विल शब्द में से विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काटने की, आप कट लगाइए, उसमें आईएनजी कटिंग। क्या? लकड़ियां, द वुड। ओके, है ना इजी? समझ में आ मेरे प्यारे बच्चों? अभी मैंने आपको कॉन्टिन्यूस का क्या कहते हैं इंटरोगेटिव करवाया, जिसको हम यस और नो स्टेटमेंट भी कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर भी, और ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया।